गुड आफ्टरनून। आज तारीख हो गई 30 अप्रैल और अपनी ये क्लास शुरू हुए भी आज देखिए 12 दिन हो गए, पता नहीं चला। 12 दिन में मेरी एक नई रूटीन बन गई और शायद आप लोगों की रूटीन भी बन रही होगी। व्यूअरशिप बहुत अच्छी लग रही है मुझको, काफ़ी लोग देख रहे हैं और देखने से ज़्यादा फीडबैक अच्छा मिल रहा है कि कई सारे बच्चों ने मुझको बताया कि वो एक कॉपी बना रहे हैं, लिख रहे हैं। इट्स वेरी गुड, है ना। मैंने हर दिन के लेक्चर में थोड़ा सा ये ज्ञान दे देता हूँ, इसको टाइम पास जैसे मत लेके चलना, इससे बेटर तो मत देखना, मैंने मत सुनना, है ना। ये वो चीज़ ही नहीं है। मतलब जैसे अगर इतने फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आप लिख अगर नहीं रहे ना तो कुछ इसका अर्थ नहीं है। तो बस अब जो भी आपका पैटर्न हो पहले सुन लिया करो, फिर लिख लिया करो और आप अपनी क्वेरीज ज़रूर डालें, है ना। जैसे कुछ सारे बच्चों की ये मैसेज आ रहे हैं कि हिस्ट्री, तो देखो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि हिस्ट्री का भी पार्ट लेके, कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके। अब हिस्ट्री सोच रहा हूँ कैसे पढ़ाऊँ। हिस्ट्री 1757 से मॉडर्न इंडिया पढ़ा दूँ कि नेशनल मूवमेंट पढ़ा दूँ, है ना। किताबें तो मैंने झाड़ झूड़ के निकाल ली है और मॉडर्न इंडिया मेरा बड़ा एक मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा है। मैं पढ़ाने में मुझको बहुत मज़ा आता है। तो बताना आप लोग, देखिए होगा तो कुछ अपन ईयर्स बता सकते हैं कि 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी था, या उसके पहले जो, या उसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना। ये सब सारी चीज़ों को यहाँ से, मॉडर्न इंडिया यहीं से शुरू होता है। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कैसे अंग्रेज़ों ने कैसे जीता बंगाल को, बिहार को। फिर इस समय कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट शुरू होगा 1773 का, 84 का। ये एक अलग पूरी कहानी चल रही ना। यहीं से पूरा आपका संवैधानिक विकास जो 1935 तक चला, ये सब सारा काम आएगा, कभी ना कभी काम आएगा, है ना। चलिए देखते हैं, अगर होगा तो उसको शुरू करेंगे। बहुत सारे वॉर्स हैं इस पीरियड के, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। फिर कैसे वो 1857 का रिवोल्ट हुआ, कैसे फिर क्वीन का प्रोक्लोमेशन है, रानी की घोषणा है, फिर कैसे अंग्रेज़ों का शासन, फिर गवर्नर जनरल वॉइस रॉय वाली कहानी, कौन कौन प्रमुख वॉइस रॉय था, उनके समय क्या कौन सी बड़ी घटनाएं हुई। फिर हमारा इसमें रिलीजियस सोशल मूवमेंट है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत रोचक है। चलिए, मेरा मूड बन रहा है, मतलब मैं तो अब बिल्कुल, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट हो रहा है और आई एम एंजॉइंग। तुम लोग भी सुनते रहो, बहुत बढ़िया। हाँ, 30 अप्रैल की बड़ी घटना है। स्विट्ज़रलैंड के बाद अब श्रीलंका की सरकार ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर फेस कवर पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्विट्ज़रलैंड के बाद श्रीलंका में एक अवार्ड मिला है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति करंत को। कृति करंत, ऐसी महिला का नाम याद रख लीजिए, भवानी देवी। ये तलवारबाजी में ओलंपिक्स में जाएंगी। आईपीएल चल रहा है, बहुत सारा विवाद हो रहा है कि आईपीएल क्यों चल रहा है जब कोरोना का केस है, ऐसा इतना बढ़ रहा है। पर आईपीएल इज गोइंग ऑन। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है पैट कमिंस, अब नाम तुमको याद हो गया होगा। पैट कमिंस ने $50,000 दान दिए। ये भी इस समय थोड़ा देखने का कि इस समय कौन क्या कर रहा है आपके देश के लिए, जब देश के नागरिकों को बहुत ज़रूरत है। बाहर बाहर से हमको बहुत सारी मदद मिल रही है, पर देश में जो सक्षम कौम है, धनाढ़ लोग हैं, जिनको आपने हमने बहुत कुछ दिया हुआ है, वो कैसे आगे आते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री कैसे आगे आती है, आती भी है कि नहीं आती है। सोनू सूद जैसे लोग अभी भी दुनिया में हैं। तो पैट कमिंस एक बाहर का आदमी आकर के $50,000 दे रहा है, और हमारे आदरणीय सचिन, कोहली, धोनी पता नहीं कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीआरओ की पहली महिला कमांडर है वैशाली हिवासे, है ना। बीआरओ की पहली महिला कमांडर। अभी पूरा एक अलग अध्ययन एक बार करेंगे, इस पर एक अलग से छोटा सा शेड्यूल रख लेंगे, किसने भारत को क्या क्या दिया है। भारत को 7,000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड WHO दे रहा है। अब तो कोई भी खबर जब ऐसे सुनते हैं तो पहले लगता है कि इसका उपयोग क्या होने वाला है, उपयोग सही रूप से होगा कि नहीं होगा, है ना। वैसे अभी जब ये बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो अभी घटना मिली कि रोहित सरदाना, अच्छे न्यूज़ एंकर थे, उनकी डेथ हो गई है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाते हैं, उसके CMD बन गए अमित बनर्जी। यूनाइटेड किंगडम ने सेल्फ ड्राइविंग कारों को मंजूरी दे दी है ना। डेट्स को लेके एक अलग चीज़, एक कॉलम ही बना लेना तुम लोग। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस,
डांस डे 29 अप्रैल। और अभी खबर पढ़ा सुना, मेरा तो मैंने सिर ही उड़ गया एकदम, है ना। कि देखिए द ब्रिलियंसी ऑफ द पीपल, आईआईटी मद्रास के लोग, जो उनकी जो एलुमनाई है, जो उनके जो पास आउट स्टूडेंट हैं, उन्होंने मिलके 3D एक घर बना दिया, 3D डिज़ाइन करके एक घर खड़ा कर दिया। कमाल है ना। जो जितना मैंने देखा कि उसने 3D प्रिंट किया, कंप्यूटर में डाला, फिर वैसा स्ट्रक्चर उधर खड़ा होना शुरू हो गया। अनइमेजिनेबल। मैं न्यूज़ को कल परसों जरा दोबारा आज और सुनूंगा, समझूंगा। कमाल है। इसके बाद एक खबर ये है, पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया डीआरडीओ ने। एक श्रीलंकन क्रिकेटर है नुआम जोयसा, जिस पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी ने, आपको मालूम है कि जो क्रिकेटर गलत सलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रतिबंध लगा है। नुआम जोयसा, याद अगर होगा, क्रिकेट प्रेमी अगर तुम लोग हो, लंबा सा टॉल एक प्लेयर था, लेफ्ट आर्म बॉलर था नुआम जोयसा। ही हैज़ बीन सस्पेंडेड टू प्ले क्रिकेट फॉर 6 years, है ना। अब देखिए, जो हमने कहा कि ऑनलाइन एक पढ़ाई की नई दुनिया शुरू हो रही, तो बाईजूस और जियो प्लेटफॉर्म को टाइम पत्रिका ने 100 प्रभावशाली कंपनी की सूची में रख दिया है। बाईजूस, अभी अनअकैडमी भी ऐसे ही हो रहा है ना। तो अब तो देखो, ये चीज़ है कि जिसमें तुम लोगों में कंसंट्रेशन है, तुम्हारे पास चीज़ें सब खुली पड़ी हैं, और बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, है ना। बस ये कि अब जो कंसंट्रेशन है, जब आप सुने तो कितना ध्यान से आप सुन पाते हैं, लिख पाते हैं। और ये तो कुछ बंदे इन लोग तो वीडियो पे भी लेके आ रहे हैं। तो बाईजूस एंड जियो प्लेटफॉर्म को टाइम पत्रिका ने 100 प्रभावशाली कंपनी में डाल दिया। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ऐसे ही एक संस्था बनी हुई है क्वाड, QUAD। ये है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यही 3 देश, और अमेरिका, है ना। 2007 में एक बड़ी रोचक खबर की, सऊदी अरेबिया इन इंग्लिश, सऊदी अरब इन हिंदी, ये और अरब राष्ट्र 4000 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने को सब सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। देखिए, आज भी जहाँ पे हम फिर वही बोलते हैं कि अन्यथा लगेगा जात पात धर्म और उसमें लड़त पड़ रहे हैं। ब्रिटेन देखिए, अमेरिका देखिए, सऊदी अरब देखिए, इजराइल देखिए, जापान, साउथ कोरिया, इवन चीन, है ना। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये। एक मछलियों के लिए वैक्सीन बन गई है स्वदेशी, नोडावैक आर। जब बातें कुछ समझ में ना आए तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे डाल दिया करो, है ना। कई बार ये पता नहीं, मैं तो नॉर्मल हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, कई बार माइक से आवाज़ ठीक से जाती है, कई बार ठीक से नहीं जाती है। वरुण 2021, आपको मालूम है, भारत और फ्रांस का अरब सागर में युद्धाभ्यास है। माइकल कॉलिंस, आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद दूसरा आदमी था जो गया था चंद्रमा पे, है ना। तो माइकल कॉलिंस का इनका निधन हो गया, है ना। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन जा रही है, ब्राज़ील ने लेने से मना कर दिया है, क्योंकि ब्राज़ील कह रहा है कि तुमने जिंदा वायरस भेज दिया है। ठीक है, तो इतनी खबरों को पढ़ो, कॉपीज नोट करते रहो, फीडबैक मुझको देते रहो, है ना। चलो, थैंक यू।